हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू जीकेएल क्लासेस। और आज हम जो है हिंदी क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 22 करने जा रहे हैं, जिसकी डेट आपकी दे रखी है 5 अक्टूबर 2021। तो ये जो आपकी जो है लिखा गया है यहाँ पे, प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इसी क्रम में आज कबीरदास जी रचित कुछ साखियों पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर जो उनकी कुछ साखियाँ दी गई हैं उनके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ पर पहली जो आपकी साखी है ये है, जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो यहाँ पे जो है क्या कह रहे हैं कबीरदास जी अपनी साखी के माध्यम से कह रहे हैं कि जिस प्रकार म्यान के बजाय तलवार या तलवार की धार को महत्ता या वरीयता दी जाती है, ठीक उसी प्रकार साधु या सज्जन पुरुष के जाति या धर्म के बजाय उसके ज्ञान को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो यहाँ पे कबीरदास जी क्या कहते हैं, जैसे कि तलवार है, अगर उसकी म्यान बहुत सुंदर है, बाहर हीरे मोती जड़े हैं, लेकिन अंदर से अगर तलवार एकदम बेकार है, ना उसकी धार है ना कुछ है, तो वो तलवार आपकी क्या है, एकदम बेकार है, वेस्ट है। तो बाहर की म्यान से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन अंदर कितनी तेज़ और कितनी धारदार जो है तलवार पड़ी है, हमें उससे ज़्यादा मतलब है। तो इसी प्रकार से हमें साधु की भी ये नहीं देखना चाहिए कि वो कौन से धर्म को मानते हैं या कौन सी जाति के, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि उनके अंदर कितना ज्ञान है। तो हमें उनके ज्ञान को महत्वता देनी चाहिए। इसके बाद आपकी जो दूसरी साखी है वो दे रखी है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। तो यहाँ पे कबीर जी क्या कहते हैं, यहाँ पर इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति के गाली अपशब्द या कटु वचन के जवाब में गाली अपशब्द या कटु वचन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर वह व्यक्ति फिर से अनेक प्रकार के अपशब्द कहेगा, अर्थात ऐसे में संयम से काम लेना चाहिए। गाली या अपशब्द के जवाब में गाली या अपशब्द नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि एक सामने वाला इंसान एक गाली दे रहा है, तो अगर उसके जवाब में गाली दी जाएगी तो वो 3-4 दी जाएंगी, फिर उधर से और 5-6 गालियाँ आएंगी या अपशब्द आएंगे। तो इस तरह से ये सिलसिला थमेगा ही नहीं, वो एक से अनेक होती जाएंगी, और जो कि अच्छी बात नहीं है। तो अगर हमें गलत चीज़ को रोकना है तो इसका एक ही इलाज है कि अगर सामने वाला गाली दे रहा है तो उसका एटलीस्ट आप पलट कर जवाब मत दीजिए। तो यही तरीका है कि वो एक गाली है वो एक ही रह जाएगी, लेकिन अगर आप उसका जवाब देने लगे तो वो एक से अनेक बनती जाएंगी। तो यहाँ पर जो है आपके अपरिचित शब्द आए हैं। साध का मतलब है साधु या सज्जन, मोल मतलब कीमत या सम्मान, म्यान यानी तलवार रखने का खोल जिसमें तलवार रखी जाती है। अगला गारी मतलब गाली अपशब्द या कटु वचन, और उल्टत यानी जवाब देने पर। अब हम इसके जो है यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। आशा है आपको इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते और लिखते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा साधु शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर नहीं है कहा गया है, तो सज्जन जो है साधु का पर्यायवाची है, भद्र भी हो सकता है, सभ्य भी हो सकता है। तो कौन सा नहीं है यहाँ पर? गगन, क्योंकि गगन का मतलब आसमान होता है। तो यहाँ पे जो है गगन जो है वो सही वर्ड आ जाएगा, पर्यायवाची नहीं है साधु शब्द का। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से अनेक का विलोम शब्द क्या होगा? अनेक यानी बहुत सारे, तो अनेक का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा? एक। अब इसके बाद यहाँ पे जो है प्रश्न 3 दिया गया है, कबीरदास जी के अनुसार सज्जन पुरुष की पहचान किस तरह की जानी चाहिए? तो यहाँ पे इसका जो जवाब है ये रहा, कबीरदास जी के अनुसार सज्जन पुरुष की पहचान उनकी जाति या धर्म की बजाय उनके ज्ञान से की जानी चाहिए। तो उनके जो ज्ञान से जो है किसी भी इंसान की जो है वो पहचान की जानी चाहिए। इसी के साथ आपका प्रश्न नंबर 4 है यहाँ पर, तलवार और म्यान में से कबीरदास म्यान को महत्वपूर्ण क्यों नहीं मानते? यानी कि उन्होंने तलवार को महत्वपूर्ण क्यों माना, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो तलवार और म्यान में से तलवार को महत्वपूर्ण मानते हुए कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि मनुष्यों को अनावश्यक वस्तु के विषय में जानकारी नहीं करनी चाहिए। यदि व्यक्ति तलवार खरीदते समय तलवार की धार, उसकी मजबूती, उसका पैनापन आदि पर ध्यान नहीं देता है, तो चमकीली और सुंदर म्यान के भीतर रखी उस तलवार का कोई लाभ नहीं होता जिसमें पैनापन और धार नहीं होती। अब इसके बाद आपका जो है 5वां प्रश्न है, किसी के द्वारा गाली अपशब्द देते समय कबीरदास संयम रखने की बात क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं कि हमें संयम रखना चाहिए, बदले में और गाली नहीं देनी चाहिए? तो कबीरदास मनुष्य को संयम रखने की सलाह देते हुए कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है तो उस समय वह एक होती है, लेकिन गाली सुनने वाला व्यक्ति उस पर गाली का उत्तर एक गाली से नहीं बल्कि कई गालियों से देता है, जिसका परिणाम यह होगा कि गालियाँ घटने की बजाय स्थान पर जो है वो बढ़ती जाएंगी। इस प्रकार कबीरदास कहते हैं कि यदि गाली को नहीं उल्टा जाएगा तो वह
एक ही रहेगी। अब इसके बाद यहाँ पे आपकी जो है एक एक्टिविटी, एक गतिविधि दी गई है कि उपर्युक्त साखियों में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी और क्यों। अनुच्छेद के रूप में आपको अपने जो विचार हैं यहाँ पर लिखने हैं। तो ये विचार यहाँ पे साझा किए गए आपके गतिविधि के अनुसार जो है उपर्युक्त साखियों में हमें पहली साखी जाति न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान में यह बात सबसे अच्छी लगी कि इसमें कबीर दास जी ने जातिगत भेद ना करते हुए केवल ज्ञान पर ध्यान देने की बात की है, जो कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हर व्यक्ति को अच्छे से समझ आनी चाहिए, तथा जिस प्रकार साधु के ज्ञान की तुलना म्यान में पड़ी एक अच्छी तेज धारदार तलवार मतलब उनके गुणों से की गई है, यह बात इसे और अधिक स्पष्ट कर देती है। तो यहीं पे इसी के साथ आपकी जो आज की वर्कशीट जो है वो समाप्त होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।